तो वहां पे उन्हें निकालने के लिए लोग जा रहे हैं मिलिट्री वाले। तो हम लोग भी थे बट डरे हुए थे, हमें कोई डाउट आ रहा था कि शायद वहां पे कुछ हुआ रहेगा। हमें वहां से हमारे ड्राइवर जो है दानिश भाई, वह कश्मीरी है, वही पे श्रीनगर में, तो वो हमें हमारे साथ पहलगाम में थे, वो हमें रूम पे लेके गए। हमारा जो रूम था वो पाइन पैलेस रिसोर्ट था। वहां पे हम लोग जब पहुंचे, हम लोग आगे जाने के लिए तैयार होने लगे कि हमें लगा कोई लैंडस्लाइड हुआ रहेगा। हमारे ड्राइवर ने तब हमें बोला कि हम आगे बढ़ेंगे। जब हम रूम पे गए, हमारे ड्राइवर को भी खबर मिली कि वहां पे टेररिस्ट अटैक हुआ। उन्होंने आके हमें बताया कि वहां पे अटैक हुआ है, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं पे रहेंगे या फिर यहाँ से निकल के पहले श्रीनगर के लिए निकलेंगे। बता रहे थे वो कि वो हमें घर पे लेके जाएंगे उनके, पर हम लोग ने वहां से निकलना तब प्रेफर नहीं किया क्योंकि बाहर अटैक चालू थे। हम लोग हमारे होटल में रुके रहे, पूरी रात होटल में गुजारी और सुबह 6:30 बजे हम लोग वहां से निकले। वहां से हम लोग श्रीनगर आए तो वो दानिश भाई जो है, जो वहाँ हमारे ड्राइवर थे, वो हमें उनके घर लेके गए। वहाँ पे नाश्ता दिया हमें, थोड़ा उनके दादी थी वहाँ पे, उन्होंने बहुत अच्छे से हमें ट्रीटमेंट दिया। हाँ, वो ड्राइवर हमें श्रीनगर के होटल में जाके चेक इन कराए, तो हम लोग को मनीषा ताई ने खुद से कॉल किया होटल में जब थे हम लोग कि हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग सेफ है और हमें ताई जल्द से जल्द वहां से निकालेगी। तो हम लोग का ताई का जब कॉल आया, हम लोग थोड़े रिलीफ हो गए कि हम लोग को वहां से निकलने का भी मौका मिल जाएगा, क्योंकि फ्लाइट्स बुक नहीं हो रहे थे, हमें बहुत फंसा हुआ लग रहा था वहां पे। मनीषा ताई का कॉल आके गया, उसके बाद हमें मनोज सर का भी कॉल आके गया कि हम लोग को वो जल्द से जल्द वहां से निकालेंगे। उसके बाद दरेकर जो साहब है, अभिजीत दरेकर साहब, वो हमें वहां पे आके मिलके गए और बताया कि वो भी हमें वहां से जल्द निकालेंगे। और हमें फिर रात के 8 बजे मैसेज आया कि हमें फ्लाइट का इंतजाम हो रहा है, हमें एयरपोर्ट पहुंचना है 9 बजे तक। हम लोग को दानिश जो है हमारे ड्राइवर, वही आए तुरंत हमारे जो होटल थे वहां पे और हमें तुरंत एयरपोर्ट लेके गए। करीबन 5 बजे सुबह हम लोग हमारे घर पहुंचे और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम सबसे ज्यादा जो है मनीषा ताई का आभार मानना चाहेंगे कि वो हमें जल्द से जल्द वहां से निकाल के लाने में कोशिश कर रहे थे और हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे। जब हमें जरूरत थी हमारे लिए वो खड़े थे। ताई काय सांगाल, यांचे आपल्याला कधी कळालं की आपल्या विधानसभा क्षेत्रातील जी लोक आहेत काल दुपारी मला मेसेज मिळाला की आमच्याकडे दैसरची 4 माणसं ही काश्मीरला गेलेले, एक भिडे फॅमिली आणि एक ठाकूर। तर मी लगेचच तिच्या वडिलांकडून आधार कार्ड आणि नंबर मागून घेतला आणि देवेंद्रजींना फोन केला। देवेंद्रजींना आधार कार्ड आणि फोन नंबर पाठवल्यावर त्यांनी तातडीने दिल्लीला त्यांचे जे पीए संपूर्ण कोऑर्डिनेशन करत होते त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट केला। त्याने मनोजने यांना कॉन्टॅक्ट केला आणि आज सकाळी हे सुखरूप घरी आले, हे बघून खूप आनंद होतो। नवदाम्पत्य हनीमून साठी गेल्यानंतर ज्या पद्धतीने त्या लोकांना तिकडे अडकल्यावर म्हणजे कुठच्या परिस्थितीत असतील, तर आपल्या बरोबर जे पर्यटक होते ते 27 जण असे मुर्दे पडलेले आहेत आणि त्यांच्यावर एक भ्याड हल्ला अतिरेक्यांनी केलेला आहे। अशा परिस्थितीत अगदी कोळी मन असलेल्या तरुण दाम्पत्यावर जो प्रसंग असेल, त्या कशा प्रसंगातून गेले असतील ते त्यांच्या वर्णनावरून आपल्याला समजतंय। पाकिस्तानच्या अतिरेक्यांनी जसं चून चून के आपल्या पर्यटकांना त्यांचा धर्म विचारून त्यांच्यावर हल्ला केलाय, त्याचप्रमाणे पाकिस्तानच्या अतिरेक्यांना चून चून करून त्यांना त्याच ठिकाणी गोळ्या घालून त्यांना त्यांची जागा दाखवायला पाहिजे। देशाचे यशस्वी पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्रभाई मोदीजी, अमितजी यांना माझी विनंती आहे की पीओके पुन्हा भारतामध्ये घेऊन पाकिस्तान हे अतिरेकी राष्ट्र म्हणून जाहीर करायला पाहिजे आणि पाकिस्तानला ज्या पद्धतीने त्यांनी आम्हाला गोळ्याचा अतिरेक्याने आमची लोकांना मारलाय, त्याच पद्धतीने त्यांना सुद्धा तसा गोळ्या सोडून त्यांना जबाब द्यायला पाहिजे। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।